अध्याय 4596। यदि ऑडियो प्लेयर काम नहीं करता है तो स्टॉप और फिर प्ले बटन दबाएं। इसके पीछे ड्रैगन की धूल कांप रही थी। इसने कुनपेंग पंख खोलने की योजना बनाई, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि उसके कुनपेंग पंख गायब हो गए थे। मेरे कुनपेंग पंख धुल गए हैं। लॉन्गचेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने सोचा कि कुनपेंग के पंखों की तो बात ही छोड़िए, उसका खुद का खून भी लगभग धुल चुका था। हालांकि ड्रैगन डस्ट के कुनपेंग पंखों को रून्स ऑफ कुनपेंग के पंखों से परिष्कृत किया गया है। वे रून ड्रैगन डस्ट के दिमाग में छप गए हैं। बस कुनपेंग के पंख फिर से प्रकट हो गए, लेकिन गड़गड़ाहट की शक्ति से कुनपेंग के पंख बदल गए। मुझे नहीं पता कि लॉन्गचेन ने जानबूझकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को परेशान किया था या नहीं। वज्र पंख अभी भी कुनपेंग के पंखों की तरह दिखते हैं। पंखों को बुलाओ और ड्रैगन की धूल आगे उड़ जाएगी। गड़गड़ाहट की शक्ति से परिवर्तित कुनपेंग पंखों पर रून्स प्रवाहित होते हैं और गति मूल कुनपेंग पंखों की तुलना में बहुत खराब नहीं होती है। जब वह सम्राट के 10,000 ड्रैगन नेस्ट से बाहर आया, तो लॉन्गचेन को अचानक पता चला कि कुछ 10,000 ड्रैगन घोंसले पहले भीड़भाड़ वाले थे, लेकिन अब लोग खाली घोंसले में जाते हैं। लेकिन पैतृक पैमाने अभी भी 10,000 ड्रैगन नेस्ट के मूल में लटका हुआ है। जब लॉन्गचेन सफेद ड्रैगन परिवार के 10,000 ड्रैगन नेस्ट में आया, तो उसने पाया कि सफेद ड्रैगन परिवार के सभी लोग गायब हो गए थे, लेकिन यहाँ कई अन्य मजबूत ड्रैगन लोग थे जो पवित्र प्रकाश के बपतिस्मा का आनंद ले रहे थे। जब ड्रैगन धूल पहुंची, तो एक मजबूत अजगर आया और सम्मानपूर्वक कहा, भगवान लॉन्गचेन, महामहिम यिंगक्सू और अन्य लोगों ने मज्जा को ड्रैगन के खून से धोना समाप्त कर दिया है और अभी चले गए हैं। मैंने विशेष रूप से आदेश दिया है कि यदि आप किसी वयस्क से मिले तो आपको समझाएं। ड्रैगन रक्त मज्जा धुलाए। लॉन्गचेन पहले तो स्तब्ध रह गया। उसे अचानक ख्याल आया कि बादशाह के ताकतवर आदमी ने उसका खून बदल दिया और हिंसा से उसका शरीर बदल दिया। अनुमान है कि यह भी एक प्रकार का मज्जा प्रक्षालन है। स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई के अनुसार मज्जा को धोने के बाद आपको जू पैमाने को चुनौती देने के योग्य होने से पहले स्वर्ग की आपदा से गुजरना होगा और भगवान के पास जाना होगा। डकैती को पार करने से पहले हमें अभी भी डकैती को पार करने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। साथ ही हमें जादुई आत्मा की दुनिया के जागृत होने की प्रतीक्षा करनी होगी, जो कि सबसे अच्छा पार करने का समय है। तथाकथित वॉन्डाओ जागृति, चाहे भ्रामक आध्यात्मिक दुनिया में, आभासी आध्यात्मिक दुनिया में या रहस्यमय आध्यात्मिक दुनिया में, तीनों दुनिया एक ही समय में जागृत होंगी। स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई के अनुसार यह 9 दिवसीय दुनिया का भूगर्भिक चक्र है, जो क्यूई और भाग्य के परिवर्तन में डकैती को पार करने का सबसे अच्छा समय है। उस समय स्वर्ग से चमत्कार होंगे और 9 दिवसीय चैनल का कानून नाटकीय रूप से बदल जाएगा। उस समय प्राचीन श्वास आएगी। उस समय आप प्राचीन आभा को अवशोषित कर सकते हैं और प्राचीन काल में मजबूत तरीके का आनंद ले सकते हैं। आप जानते हैं, समय के परिवर्तन के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अधूरे हो जाते हैं, इसलिए टेरांस और अन्य जातियों की आत्मा, प्रतिभा और रक्त में गिरावट के संकेत हैं। विशेष रूप से रक्त से विरासत में मिली नस्ल, अनगिनत रक्त दौड़, हाइबरनेशन की स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि कुछ रक्त वाहिकाएं लंबे हाइबरनेशन समय के कारण कभी भी जाग नहीं सकीं। कोई नहीं जानता कि उसके शरीर में कितने रन अभी भी निष्क्रिय हैं और क्या वे फिर से जागृत होंगे। इसलिए अनगिनत लोग इस 10,000 जागृति दृष्टि के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इस राज्य में डकैती को पार करना उनके सोते हुए खून को जगाने का एकमात्र मौका है। हालांकि दुनिया अब शांत है और जागृति का कोई संकेत नहीं है। बाय यिंक्यू जैसे लोग जिन्होंने तराजू को वश में करने के लिए अनगिनत तैयारियां की हैं, उन्होंने डकैती को पार करने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश शुरू कर दी है और सभी तैयारियां कर ली हैं। बाय यिंक्यू का दिमाग भी नाजुक है। उसने लोंगचेन की तलाश के लिए किसी को भेजा। उसे न पाकर उसने अनुमान लगाया कि लोंगचेन सम्राट के वानलों घोंसले में चला गया होगा। वे सम्राट के 10,000 ड्रैगन नेस्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। लावा का समुद्र उनकी आत्माओं को जला देगा। ड्रैगन डस्ट को छोड़कर कोई भी सम्राट के 10,000 ड्रैगन नेस्ट में इतनी आसानी से नहीं जा सकता। भले ही वे जोखिम लेना चाहें, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उनके पास अपने पूर्वजों को वश में करने से पहले सम्राट स्केल से लड़ने का विचार है, जो मरने से अलग नहीं है। इसलिए बाय यिंगक्सू अपने लोगों के साथ चली गईं। जाने से पहले उसने अपने आसपास के लोगों से कहा कि अगर ड्रैगन डस्ट उसे ढूंढने आए तो वह इसका कारण बताएगी कि वह और अन्य लोग क्यों चले गए। संदर्भ को समझने के बाद लोंगचेन ने सफेद ड्रैगन परिवार के 10,000 ड्रैगन नेस्ट को छोड़ दिया और सीधे मिंग ड्रैगन परिवार के 10,000 ड्रैगन नेस्ट में चले गए। डार्क ड्रैगन परिवार का 10,000 ड्रैगन नेस्ट नष्ट हो गया है, लेकिन पैतृक तराजू अभी भी शून्य में लटका हुआ है। जब ड्रैगन की धूल दोबारा आती है, तो वह डार्क ड्रैगन तियानझाओ की सांस को महसूस नहीं कर पाती है, जिससे पता चलता है कि डार्क ड्रैगन तियानझाओ चला गया है। ड्रैगन धूल क्रोधित हो गई और पैतृक पैमाने पर फूट पड़ी। हालांकि ड्रैगन डस्ट ने पाया कि इस समय वह पैतृक पैमाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए उसे गुस्से में छोड़ना पड़ा। उस समय लोंगचेन के पास एक बुरा विचार था, यानी मिंग ड्रैगन परिवार के पैतृक तराजू को स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई के साथ तोड़ना। इस विचार पर मिंग ड्रैगन तियानझाओ वापस आया और उल्टा तराजू को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उल्टा तराजू चला गया था। लोंगचेन उस समय मिंग ड्रैगन तियानझाओ के उग्र होने के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। दुर्भाग्य से लोंगचेन का विचार अच्छा है, लेकिन अगर वह स्वर्ग और पृथ्वी का तिपाई नहीं करता है, तो पैतृक तराजू को विस्फोट करना आसान है, लेकिन ड्रैगन अभिशाप से दूषित होने का कोई फायदा नहीं है। वह अभी जागा है और दोबारा सोना नहीं चाहता। लोंगचेन स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई को हरा नहीं सका। वह केवल डार्क ड्रैगन परिवार के पैतृक तराजू को फिर से लात मार सकता था। उसके पीछे गरजने वाले पंख कांपने लगे और उल्का की तरह उड़ गए। ड्रैगन की धूल उस स्थान से उड़ने से पहले अधिकांश दिन उड़ती रही जहां ड्रैगन को दफनाया गया था। जब ड्रैगन की धूल बाहर आए, तो उसने कई अन्य मजबूत ड्रैगन लोगों को भी गहराई से उड़ते हुए देखा। जाहिर है, वे डकैती को पार करने के लिए एक जगह भी ढूंढना चाहते थे। बुजुर्ग, मैं पहले आभासी आत्मा की दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। उस स्थान से जहां ड्रैगन को दफनाया गया था, ड्रैगन धूल ने स्वर्ग और पृथ्वी से कहा। आभासी आत्मा की दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपने भाइयों को नहीं ढूंढ सकते। यह अर्थहीन है। हमें कुछ गंभीर करने की जरूरत है। स्वर्ग और पृथ्वी डिंग दाओ। क्या काम? ड्रैगन धूल ने पूछा। समय कीमती है। बस उस दिशा का पालन करें जो मैंने आपको सौंपी है। समय बचाने के लिए दिशात्मक अल्ट्रा लंबी दूरी की ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करें। स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन सीधे ड्रैगन डस्ट से ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करने के लिए कहा। डायरेक्शनल अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एरे एक तरह का अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एरे है। जिया चेन ने लोंगचेन को ऐसी सैकड़ों एरे डिस्क दी।
ये दिशात्मक अल्ट्रा लंबी दूरी की सरणी लोगों को बहुत लंबी दूरी तक भेज सकती है, और ये दूरी अंतरिक्ष कानून की सीमा के कारण बदल जाएगी। जिया चेन के कई परीक्षणों के अनुसार, एक ट्रांसमिशन ड्रैगन डस्ट को लगभग 1 महीने के चलने के समय से बचा सकता है। ड्रैगन डस्ट की गति से 1 महीने की दूरी की गणना करना लगभग मुश्किल है। हालांकि इस अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एरे की ट्रांसमिशन दूरी लंबी है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, यानी सटीकता बहुत खराब है। इसके अलावा संचरण के दौरान अदृश्य विश्व बाधाओं और भारी प्रभाव के मामले में इससे सीधे तौर पर लोगों की मौत होने की संभावना है। लॉन्गचेन पर कई सुपर लंबी दूरी की ट्रांसमिशन सरणियां हैं, लेकिन वह आसानी से उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि उसे दूरी का पता है, इसलिए वह इसका उपयोग ही नहीं कर पाता। यदि उसे दूरी का पता नहीं है, तो उसे भारी विचलन का खतरा है, और व्यवहारिक प्रभाव वास्तव में सामान्य है। हालांकि इस बार कियान-कुन डिंग ने उनसे सुपर लंबी दूरी की ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करने के लिए कहा। लॉन्ग चेन को भरोसा था और उसने कियान-कुन डिंग द्वारा निर्दिष्ट दिशा के अनुसार ट्रांसमिशन सरणी शुरू कर दी। बस 10 मीटर की त्रिज्या वाली सरणी प्लेट पर लाखों रन चमक उठे। एरे प्लेट में स्पिरिट पत्थरों के पहाड़ ने अपनी चमक खो दी और पाउडर में बदल गए। बस 10 मीटर की त्रिज्या वाली सरणी प्लेट पर लाखों रन चमक उठे। एरे प्लेट में स्पिरिट पत्थरों के पहाड़ ने अपनी चमक खो दी और पाउडर में बदल गए। लंबी चेन की आंखों के सामने का स्थान विकृति से शांति में बदल गया। इससे पहले कि वह अपने सामने की दुनिया देख पाता, अचानक फुटपाथ से बदबू आने लगी और फिर पूरी दुनिया अचानक काली हो गई। अध्याय 4597। यदि ऑडियो प्लेयर काम नहीं करता है, तो स्टॉप दबाएं और फिर प्ले बटन दबाएं। पूफ! अचानक एक विशाल सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की बारिश से ड्रैगन की धूल उड़ गई और फिर सैकड़ों मील लंबे बिना सिर वाले अजगर का शरीर लुढ़क गया। यह इतना अशुभ क्यों है? लॉन्गचेन ने जमीन पर अजीब अजगर के शरीर को देखा और डांटने से खुद को नहीं रोक सका और अजीब अजगर के शरीर को अराजक जगह में फेंक दिया। ये सचमुच दुर्भाग्य है। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का तिपाई भी आहें भरने से नहीं रोक सका। ड्रैगन डस्ट ट्रांसमिशन की स्थिति अजीब अजगर के ठीक सामने हुई। अजीब अजगर के लिए ये सिर्फ उसके मुंह में भेजा गया मोटा मांस था। सहज रूप से उसने ड्रैगन डस्ट को निगल लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन डस्ट का मोटा मांस इतना स्वादिष्ट नहीं होगा। ईश्वर के दायरे में एक वॉरक्राफ्ट ड्रैगन धूल खाने में असमर्थ था, लेकिन उसकी जान चली गई। ये कहाँ है? ड्रैगन डस्ट एक घने जंगल में है, जो ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ है। छतरी आकाश को ढकती है और आसपास परी कोहरा बहता है और घना है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना असंभव है। यहाँ भी ड्रैगन डस्ट की दिव्य चेतना कुछ हद तक प्रभावित हुई है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी आपको जरूरत होगी। स्वर्ग और पृथ्वी डिंग ने उत्तर दिया। गर्जन! तभी एक दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद दूर तक एक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ तेजी से आ रही थी। लॉन्गचेन सहज रूप से एकत्र हुआ और एक विशाल पेड़ में छिप गया। लॉन्गचेन अभी अभी छिपा था। लॉन्गचेन के सामने बिजली की तरह एक आकृति उड़ी। ये पंखों वाला एक मानव प्राणी था। उसके हाथ में एक रक्त लाल फल था। जब उसने देखा कि लाल फल खून की रेखाओं से चमक रहा है, तो लॉन्गचेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लाल रंग का फल, स्कारलेट फल, एक प्रसिद्ध दीर्घायु फल है, जो नस्लीय रक्त की परवाह किए बिना उपयोगकर्ताओं के जीवन को काफी हद तक बढ़ा सकता है। यह एक स्वर्ग विरोधी खजाना है,
विशेष रूप से उन अभ्यासियों के लिए जो बाधा अवधि में इसे तोड़ नहीं सकते हैं और दीर्घायु से बाहर हो जाएंगे। रक्त धारीदार लाल फल उनका आखिरी मौका है। ड्रैगन डस्ट के स्थानांतरित होने का कारण इसका जीवनकाल बढ़ाने वाला प्रभाव नहीं है, बल्कि यह है कि यह निर्वाण चूर्ण गोली को परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण औषधीय सामग्रियों में से एक है। हालांकि यह मुख्य दवा नहीं है। ड्रैगन डस्ट काफी समय से एकत्र की जाती रही है, लेकिन इसके बारे में कोई खबर नहीं है। देखा जा सकता है कि ये कितना दुर्लभ है। मुझे इसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। बूम! अचानक जोरदार धमाका हुआ। घने जंगल से एक बड़ी छिपकली उड़कर बाहर आई। इससे असंख्य वृक्ष धराशायी हो गए। बड़े मुंह से उसने पंख वाले प्राणी को काटा। ये देखकर कि प्राणी को खूनी बर्तन निगलने ही वाला था, प्राणी के पीछे के पंखों से अचानक एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित हुआ। अंतरिक्ष की विकृति के तहत लोग पलक झपकते ही हजारों मील दूर दिखाई देने लगे। टकराना। जीव छिपकली के खूनी मुंह से बच निकला और मानव जाति के समान चेहरा दिखाने लगा। उसके मुंह के कोनों पर एक मजाकिया रंग दिखाई दिया और उसने उपहास किया। बेवकूफ आदमी, चाहे तुम कितने भी वर्षों तक इसकी रक्षा करो, आखिरकार ये तुम्हारा नहीं है। जब प्राणी ने छिपकली की ओर देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने ड्रैगन की धूल को छिपकली से ज्यादा दूर नहीं देखा। ड्रैगन डस्ट ने अच्छी तरह से प्रच्छन्न किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह प्राणी द्वारा पाया गया था। जाहिर है, प्राणी की धारणा बहुत मजबूत है। प्राणी को बुरा लगा और उसके पीछे उसके पंख कांपने लगे। जैसे ही वह फिर से अपनी जादुई शक्ति दिखाने वाला था, उसके पैर अचानक कड़े हो गए और रस्सी की तरह एक जीभ चुपचाप उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई। मूर्ख! ड्रैगन डस्ट ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। दरअसल छिपकली ने जैसे ही खाली काटा तो उसने एक चाल चली। ऐसा लग रहा था कि प्राणी ने छिपकली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा ड्रैगन की धूल से उसका ध्यान भटक गया था और छिपकली की जीभ उसके पैरों में लिपट गई थी। जीभ उसके पैरों से लिपटा हुआ था और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी जीभ रस्सी की तरह खाली थी और कुछ भी कमाने में असमर्थ थी। और ये हो गया। जीव ने अचानक शराब पीना बंद कर दिया, अपना बड़ा हाथ लहराया और उसके हाथ में खून का कण झुगुओ तेज हवा के साथ ड्रैगन की धूल में पहुंच गया। पा लॉन्ग चेन खून से सने झुगुओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी, जिसने सीधे खून से सने झुगुओ को अराजक जगह पर फेंक दिया। बूम! तभी छिपकली की विशाल पूंछ बहकर सीधे ड्रैगन की धूल में चली गई। प्रचंड शक्ति के झोंके से पहाड़ ढह गया और धरती फट गई। ये झटका बेहद भयानक था। बूम! विशाल पूंछ ने ड्रैगन की धूल की जगह को उड़ा दिया और विशाल पेड़ सीधे पाउडर हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में ड्रैगन की धूल आसानी से झटका से बच गई। हिस! लॉन्ग चेन छिपकली के हमले से बच गया और एक खामोश तीर ने अंधेरे में छिपे किसी जहरीले सांप की तरह लॉन्ग चेन की पीठ में वार कर दिया। पा लॉन्ग चेन घूमा और आसानी से तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया। तीर बढ़िया लोहे का बना था। तीर काला था। उस पर चिपचिपा तरल पदार्थ लगा हुआ था। ये गड़बड़ था। ऐसा लग रहा था कि इसे अत्यधिक जहर दिया गया है। ड्रैगन की धूल दूर से ठंडी लग रही थी। वह प्राणी जो अभी अभी मुसीबत से बाहर निकला है, उसने ड्रैगन को एक छिपा हुआ तीर दिया। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए लाल रंग का फल फेंकना आपके लिए एक आपदा है, फिर भी मुझ पर आपका एहसान है। और तुम छिपकर लोगों को हानि पहुंचाते हो और मेरा प्राण चाहते हो।
इस एहसान की भरपाई हो गई है। यदि तुमने दोबारा ऐसा करने का साहस किया तो मैं कभी दयालु नहीं होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अभी महत्वपूर्ण क्षण में प्राणी ने खूनी लाल फल को लॉन्चेन में फेंक दिया। वह बहुत जोर से चला और तेज हवा गरजने लगी। इसका उद्देश्य छिपकली का ध्यान आकर्षित करना था। छिपकली तुरंत ड्रैगन डस्ट की ओर आकर्षित हो गई, क्योंकि खून से सना हुआ लाल फल ड्रैगन डस्ट के हाथ में था, और फिर उसने प्राणी को छोड़ दिया और ड्रैगन डस्ट पर हमला कर दिया। इस शख्स ने बहुत ही कम समय में ऐसा लेआउट तैयार किया है। जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग बहुत गहरा है। और ड्रैगन डस्ट ईंधन कुशल लैंप नहीं है। गोली मारते ही उसे उसका इरादा समझ में आ गया। लॉन्गचेन ने उस आदमी को सीधे नहीं मारा, ताकि वह खून से सने लाल फल को सुरक्षित रूप से स्वीकार कर सके। जब प्राणी ने देखा कि उसकी योजना उजागर हो गई है, तो उसकी आंखों में निर्दयता और अनिच्छा का स्पर्श दिखाई दिया। अचानक उसने अपने दांत भींचे और सपने देखने वाले की तरह गायब हो गया। बूम! जिस समय जीव गायब हो गया, उस समय विशाल छिपकली ने लॉन्गचेन को काट लिया और लॉन्गचेन ने छिपकली के ऊपरी जबड़े पर लात मार दी। जोरदार शोर हुआ, खून के छींटे पड़े और ड्रैगन की धूल के पैर से विशाल छिपकली का ऊपरी जबड़ा टूट गया। उस पल में लॉन्गचेन खुद चौंक गया। तुम्हें पता है, छिपकली बहुत शक्तिशाली थी और उसका मांस भयानक था। लॉन्गचेन ने सोचा कि वह अधिक से अधिक एक पैर से उसे मार गिराएगा, लेकिन उसे सीधे उसके ऊपरी जबड़े पर लात मारने की उम्मीद नहीं थी। अच्छे आदमी, मेरी शक्ति इतनी प्रबल कब हो गई? लॉन्गचेन का चेहरा अविश्वसनीय था। क्या अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई अच्छा नहीं है। ड्रैगन डस्ट को अचानक एहसास हुआ कि सम्राट के 10,000 ड्रैगन नेस्ट के रक्त विनिमय के बाद उसने लगभग पुनर्जन्म पूरा कर लिया था। हालांकि उस समय लॉन्गचेन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ लड़ाई की और दांतों की तलाश में उसे पूरे मैदान में पीटा गया। वह किसी और का विरोधी था ही नहीं। उसे अपनी ताकत में जरा भी सुधार महसूस नहीं हुआ। अब छिपकली को लात मारने के बाद ड्रैगन डस्ट को एहसास हुआ कि उसकी ताकत उस स्थिति तक पहुंच गई थी कि उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। बूम! इसी समय दूर तक दहाड़ सुनाई दी। जब लॉन्गचेन ने अंतहीन पक्षियों को अव्यवस्थित रूप से उड़ते देखा, तो वह तुरंत आकर्षित हो गया। उसने वज्र पंखों को बुलाया और उस दिशा में सरपट दौड़ पड़ा। अध्याय 4598। यदि ऑडियो प्लेयर काम नहीं करता है, तो स्टॉप और फिर प्ले बटन दबाएं। ड्रैगन डस्ट ने ध्वनि की तलाश की और सरपट दौड़ने लगा। उसने पाया कि जितना अधिक वह आगे बढ़ता गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा उतनी ही अधिक समृद्ध होती गई। यह आभा साधना द्वारा अवशोषित आभा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आभा है। आभा की तथाकथित भूमि को प्राकृतिक सामग्री और खजाने का उत्पादन करना चाहिए। इस समय लॉन्गचेन को अंततः समझ आ गया कि स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई ने उसे यहाँ क्यों आने दिया। उसकी भावना ये थी कि उसे जड़ी बूटियां एकत्र करने दें। लॉन्गचेन को अचानक ख्याल आया कि उसे कीमिया बनाए हुए बहुत समय हो गया है। स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई की पुनर्प्राप्ति स्थिर थी। ऐसा अनुमान है कि यह लॉन्गचेन की तुलना में कीमिया बनाने के लिए अधिक उत्सुक है। अभी अभी आया, मैंने एक बहुमूल्य रक्तधारी लाल फल काटा, और जितना अधिक आगे, उतनी ही समृद्ध आभा, जिसका अर्थ है कि सामने बेहतर बच्चे होने चाहिए। बुजुर्ग, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ खजाना है? ड्रैगन डस्ट पूछने में मदद नहीं कर सका। तुम थोड़े नादान हो। मैं अपने जन्म के बाद से ही अनमोल दवाएं ले रहा हूँ। क्या मुझे ये धारणा भी नहीं हो सकती? दुर्भाग्य से मैं अभी भी कमजोर
स्थिति में हूं और मेरी ताकत चरम अवधि जितनी मजबूत नहीं है, अन्यथा इसे भूल जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी के तिपाई में मूल रूप से उसके स्वर में गर्व की झलक थी। हालांकि जब बाद की बात आई तो वह थोड़ा उदास हो गए और सीधे चुप हो गए। ऐसा अनुमान लगाया गया कि उसने अतीत में कुछ सोचा था। बुजुर्ग, क्या आपके पास खजाने की खोज में कोई रहस्य है? क्या आप मुझे एक या दो चालें सिखा सकते हैं? ड्रैगन डस्ट ने खुले मन से सलाह मांगी। तथाकथित अलौकिक चीजें स्वयं अस्पष्ट हैं और वास्तविक प्राकृतिक और स्थानीय खजाने खुद को छिपा लेंगे और उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। हालांकि भले ही आत्मा छिपना जानती हो, फिर भी कुछ आत्मिक जानवरों और कीड़ों द्वारा उसे घूरना आसान होता है। एक बार मिल जाए तो खा लिया जाएगा। इसलिए किसी आत्मा का बड़ा होना बहुत कठिन है। बड़े होने के बाद एक आत्मा अक्सर एक अभिभावक के रूप में एक शक्तिशाली प्राणी की तलाश करती है। वे अपने अभिभावकों को उनकी सुरक्षा के बदले में कुछ लाभ देंगे। इसीलिए बहुमूल्य प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने की रक्षा शक्तिशाली प्राणियों द्वारा की जाएगी। प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने को खोजना वास्तव में कठिन है। वास्तव में ये बहुत सरल भी है। आपको बस शक्तिशाली प्राणियों के घोंसले ढूंढने की जरूरत है। लेकिन यदि आप समूहों में नहीं रहते हैं और एक ही स्थान पर अकेले रहते हैं तो 10 में से 9 बार बच्चे होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी डिंग दाओ। मैं जाऊंगा। क्या मैं नहीं समझता? मेरा वह मतलब नहीं था। लॉन्ग चेन ने फिर पूछा। मेरा मतलब है, क्या आपके पास कोई विशेष तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ कैसा महसूस करते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी तिपाई ने कहा, ये सिखाना वास्तव में असंभव है। यह मेरी जन्मजात क्षमता है। ये सैकड़ों लाखों वर्षों की कीमिया का परिणाम है। निस्संदेह, यदि आप अब से हर दिन अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखें, तो मुझे लगता है कि आप 30,000 वर्षों में ये क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह 30,000 साल। भूल जाओ जब मैंने नहीं कहा। लॉन्ग चेन कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उन्होंने कहा कि 3 साल तक लॉन्ग चेन को लगा कि अभी भी कुछ भागना बाकी है। 30,000 वर्षों में लॉन्ग चेन की सीधे इस हृदय से मृत्यु हो गई। बूम! सामने एक और विस्फोट हुआ। उसके बाद चौंका देने वाली दहाड़ की आवाज आई। सामने जादुई क्यूई आकाश की ओर बढ़ी और आकाश को ढक लिया। मैं जाऊंगा। शत्रु का रास्ता संकरा है। ये राक्षस कुल है। ये दृश्य देखकर लॉन्ग चेन ने तुरंत अपनी गति तेज कर दी और आगे बढ़ गया। जल्द ही आगे कई नालियां थीं। प्राचीन लकड़ी और पत्थर पाउडर बन गए, सभी दिशाओं में बिखर गए और पृथ्वी दरारों से भर गई। निशानों से पता चलता है कि लड़ाई कितनी भीषण थी। जब उन्होंने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो लॉन्ग चेन ने हजारों शक्तिशाली राक्षसों को देखा जो एक विशाल छिपकली को घेर रहे थे। लेकिन जब ड्रैगन धूल पास आया तो उसने पाया कि यह छिपकली नहीं बल्कि पहाड़ के बराबर एक आर्मडिलो था। आर्मडिलो हजारों मील लंबा था, मुड़ा हुआ था और एक पहाड़ को मजबूती से पकड़ रखा था। हजारों शक्तिशाली राक्षस उसके शरीर पर उन्मत्त रूप से हमला कर रहे थे। इस समय आर्मडिलो पूरी तरह से नुकसान में है और केवल बचाव कर सकता है लेकिन हमला नहीं कर सकता। ये पर्वत की रक्षा करता है। लॉन्ग चेन के अनुमान के मुताबिक वहां खजाना है। हालांकि यह इसे बहुत कसकर पकड़ता है और यह नहीं देख पाता कि अंदर क्या है। भाइयों, मेहनत करो, यह मर जाएगा। फिर सारा खजाना हमारा होगा। चौड़ी पीठ वाली जादुई तलवार वाला एक दानव ताकतवर चिल्लाया। जाहिर है वह यहाँ के नेता हैं। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह 7 सितारा नियति है और 7 सितारा नियति में सबसे ऊपर है। नहीं,
तुम्हें याद रखना चाहिए कि खजाना हमेशा ड्रैगन के तीसरे मालिक का होता है। तभी सबके कानों में एक अलसाए आवाज आई, ऊंची नहीं, लेकिन साफ साफ। कौन? वे शक्तिशाली राक्षस स्तब्ध रह गए। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि एक युवक काले लिबास में अपनी छाती के सामने अपनी बाहें और मुंह में घास का डंठल दबाए इत्मीनान से और धीरे धीरे उनकी ओर चल रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन अपनी शक्ल देखो। इसे भूल जाओ, इसका फायदा मत उठाओ। लॉन्गचेन ने चौड़ी पीठ वाली जादुई तलवार वाले राक्षस ताकतवर को देखा और अपना सिर हिलाया। मरना। चौड़ी पीठ वाली जादुई तलवार वाला राक्षस परिवार का ताकतवर आदमी गुस्से में था। वह बाहर निकला, अपने पीछे म्यान से जादुई तलवार निकाली और तलवार से ड्रैगन की धूल को काट दिया। बूम! एक तेज विस्फोट के साथ चौड़ी पीठ वाली राक्षसी तलवार ले जाने वाले शक्तिशाली राक्षस परिवार की तलवार हवा के झोंके और पूरी शक्ति के साथ सीधे कट गई। हालांकि तलवार से कट जाने पर वह आदमी और सभी शक्तिशाली राक्षस परिवार स्तब्ध रह गए। ड्रैगन की धूल नहीं हिली। एक बड़े हाथ ने उस आदमी की जादुई तलवार पकड़ ली। हिंसक शक्ति उसकी पकड़ में आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ड्रैगन डस्ट को इतना जोरदार झटका लगा तो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक छछूंदर चींटी की ड्रैगन को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? क्लिक करें। ड्रैगन डस्ट की पांचों उंगलियां हुक की तरह थीं। उसने अचानक बल लगाया। उस समय जब हरी कंडराएं फट गईं, जादुई तलवार को ड्रैगन डस्ट की पांचों उंगलियों से जबरन दबाया गया। क्या? जिस समय जादुई तलवार ड्रैगन की धूल से कुचल गई, शक्तिशाली राक्षस चौंक गए और आमदलों पर हमला करना भूल गए। जादुई तलवार का मालिक, जबकि जादुई तलवार टूट गई थी, मुंह से खून बह निकला। यह उसका अपना जादुई हथियार था। जादुई तलवार टूट गई और उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई। पूफ! लॉन्ग चेन टूटी हुई तलवार से सीधे काटता है। लंबी चेन की तलवार से शक्तिशाली दानव दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लॉन्ग चेन के सामने उसके पास विरोध करने की कोई योग्यता नहीं है। ड्रैगन की धूल ने शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। अन्य बलवान राक्षस भयभीत हो गए। एक धमाके के साथ हजारों शक्तिशाली राक्षस सभी दिशाओं में भाग गए। राक्षस कुल, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, ड्रैगन धूल से डर गया था। अगर ये फैल गया तो पता नहीं कितने लोगों को आश्चर्य होगा। इसमें इन शक्तिशाली राक्षसों का दोष नहीं है। एक और क्योंकि ड्रैगन डस्ट द्वारा दिखाई गई शक्ति बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि 7 स्टार नियति के पास ड्रैगन डस्ट के सामने संघर्ष करने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर लॉन्गचेन में उन्हें अपनी आत्मा की गहराई से डर महसूस हुआ। वह डर इसलिए था क्योंकि लॉन्गचेन ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया और एक अजीब आत्मा का झटका लगा। भागना चाहते हो? लॉन्गचेन के मुंह के कोनों पर एक व्यंग्य था। राक्षस कबीला और लॉन्गचेन नश्वर दुश्मन थे। लॉन्गचेन उन्हें भागते हुए नहीं देख सका। यहाँ तक कि मिनियन का एक समूह भी लॉन्गचेन उन्हें जाने नहीं देता था। जब चेन कार्रवाई करने के लिए तैयार था, तभी अचानक विशाल आमडलो कांप उठा, उसके शरीर से लिपट गया और धीरे से खुल गया। जब उसने उस जगह को अपनी बाहों में देखा, तो उसी क्षण ड्रैगन की धूल हिल गई।